नमस्ते, शुभ संध्या मित्रों। एक बार फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो का जो विषय है वह एक बार फिर हिंदी व्याकरण से ही है। तो मित्रों, मैं हिंदी व्याकरण पर वीडियो इन दोनों इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों में जो है खास करके व्याकरण पर उतनी पकड़ नहीं होती। और परीक्षाओं में खास करके ज़्यादा व्याकरण के सवाल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि 3-4 प्रश्न ही आए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, यदि 2-3 नंबर के ही जो है हिंदी से प्रश्न आते हैं तो उसमें व्याकरण के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा एक प्रयास है कि सरल तरीके से, सरल विधि से, सरल शैली से एक आसान जो मेथड है उसके तहत मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी व्याकरण की क्लासेस ले रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें रुचि ले रहे होंगे। तो हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में हम लोग आज फिर संधि विषय पर ही चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पिछली कक्षा में छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने संधि का दीर्घ संधि रूप, स्वर संधि, संधि में स्वर संधि और स्वर संधि का दीर्घ संधि रूप हम लोगों ने पढ़ा था। और बिल्कुल सरलता पूर्वक इस चीज को समझ गया था कि दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर आता है और दो वर्णों के मेल, दो स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार, जो एक नई ध्वनि उत्पन्न होती है दीर्घ स्वर के रूप में, वही दीर्घ संधि है। आगे आज हम लोग गुण संधि के ऊपर जो है ध्यान देंगे और समझेंगे कि गुण संधि जो है किस प्रकार से होती है और इसमें मुख्य चीज जो है वह क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गुण संधि में जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो स्वर बनते हैं, वो है ए और ओ। ये संधि, फिर स्वर संधि और स्वर संधि का दूसरा रूप, यानी ये गुण संधि की बात मैं कर रहा हूं। ये संधि है। संधि में स्वर संधि है। संधि मुख्य रूप से 3 है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो संधि का पहला रूप स्वर संधि, और स्वर संधि में भी 5 हैं। पहला है दीर्घ संधि और दूसरा है गुण संधि, जिसकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। तो गुण संधि को सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर जो गुण शब्द है, इस शब्द पर हम लोग जो है थोड़ा ध्यान देंगे। गुण का अर्थ होता है विशेषता, है ना। किसी की विशेषता को हम लोग जो है गुण के रूप में रखते हैं, चाहे जिस प्रकार की विशेषता हो। इस क्वालिटी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, खासियत। तो गुण संधि जो है व्याकरण की भाषा में इस दोनों को कहा गया है। ए और ओ जो स्वर वर्ण है, इन दोनों को गुण संधि के रूप में माना गया
है। एक बार हम लोग पिछली कक्षा की कुछ बातों पर ध्यान देंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये अ है जिसे हर्ष मानते हैं, ये आ है इसे दीर्घ मानते हैं। ये व्याकरण की भाषा है। जो संस्कृत व्याकरण में जिन बातों की चर्चा की गई है, यदि हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों का पता हम लोग सूत्रों के माध्यम से करेंगे। लेकिन चूंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को सूत्रों में जो है डाल दूं, सूत्र जो है थोड़ी जटिल है, तो मैं चाहता हूं कि जो है इस तरीके से इसको समझें। इसे हर्ष बोलते हैं, इसे दीर्घ बोलते हैं। फिर ये हर्ष है, फिर ये दीर्घ है, फिर ये हर्ष है, ये दीर्घ है, और इस चीज की चर्चा मैंने दीर्घ संधि वाले वीडियो में, वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने इसकी चर्चा नहीं की थी। हालांकि इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो हिंदी में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज इस चीज को मैं ले लेता हूँ। हिंदी में इस तरह के शब्द बहुत कम मिलते हैं, जैसे कि पितृन, पितृ जो ऋण, पितृन, इस तरह के शब्द हिंदी में बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मुझे इसको लेना चाहिए था, तो मैंने इसे जो है अभी आप लोगों को स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ये भी हर्ष है। री भी दो तरह के होते हैं। हिंदी में जब हम लोग पढ़ेंगे स्वर जो है स्वर की जितने भी स्वर वर्ण पढ़ेंगे तो उसमें हमें जो है दीर्घ री देखने को नहीं मिलता है। दीर्घ री संस्कृत की चीज है। इस प्रकार से हम लोग हर्ष ई पढ़ते हैं, दीर्घ ई पढ़ते हैं, हर्ष उ पढ़ते हैं, दीर्घ उ पढ़ते हैं। तो संस्कृत में जो है दीर्घ री की भी चर्चा की गई है। दीर्घ री, ये दीर्घ री है, ये हर्षवरी है और ये दीर्घ री है। तो थोड़ा सा इस पर हम सोच रहे थे कि आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि दीर्घ री जो है वह ये है और ये हर्षवरी है। तो इस प्रकार से एक बार हम लोग फिर से ध्यान दे देते हैं। हर्षव, ये दीर्घ, ये हर्षव, ये दीर्घ, ये हर्षव, ये दीर्घ, ये हर्षव और ये दीर्घ। और पिछली कक्षा में आप लोग यदि देखेंगे तो मैंने इसकी जो है संधि नहीं की थी, पितृ जोर ऋण। हालांकि इस तरह के शब्द बहुत कम मिलेंगे आपको हिंदी में, इसीलिए जो है जो हमारे हिंदी के व्याकरण में स्वर वर्ण की जो मात्राएं होती हैं उसमें दीर्घ ई की चर्चा नहीं की गई है, और स्वर वर्ण जो होते हैं उसमें दीर्घ के जो है शब्द भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे हिंदी व्याकरण में। लेकिन जो है मैंने सोचा कि यदि ऐसा कभी शब्द आ गया, क्योंकि हिंदी की भी उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है, तो इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चीज को लिया है। री, ये री है, हर्षवरी है। यहाँ पर अंत में इसको जब हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो हर्षवरी है, और इसके अंत में भी जो है हर्षवरी है। ये दीर्घ री नहीं है, ये हर्षवरी है। और जब इसका जो है मेल होगा, इसकी संधि होगी तो हो जाएगा पितृन, ये हो जाएगा पितृन। तो पितृन शब्द में यदि आपको पूछा जाए पितृन शब्द में कौन सी संधि है, इसमें भी दीर्घ संधि ही होगा। मैं गुण संधि पर आ रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैंने पिछली वीडियो में नहीं आप लोगों को बताई थी, क्योंकि हिंदी में इस तरह के शब्द देखने को नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन फिर भी मैंने ले लिया, हो सकता है ऐसा आ जाए। तो पितृ जोर ऋण, पितृन,
और देखिए इसकी जो मात्रा है इस तरह से दो इस तरह से हो जाती है। जो बड़ी री होती है, बड़ी री की मात्रा इस प्रकार से लग जाती है। छोटी री में एक तरह से देती है, पितरी में किस तरह से लगा है, और फिर यहाँ पे पितरीन जब हुआ तो यहाँ पे देखिए बड़ी री किस तरह से लग गया। तो यदि पितरीन में पूछा जाए किस प्रकार की संधि है, तो पितरीन में भी दीर्घ संधि है। इसलिए है क्योंकि हर्षवरी और हर्षवरी मिल करके दीर्घरी बन गया। यहाँ पर दीर्घरी का उच्चारण हो रहा है तो पितरीन हो गया। तो ये दीर्घ संधि हो गई। और यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दीर्घ कौन कौन सी मात्राएं दीर्घ है, तो जो है कौन कौन से वर्ण यहाँ पे स्वर वर्ण दीर्घ हैं, तो एक ये दीर्घ है, और ये दीर्घ है, और ये यहाँ ये भी दीर्घ है, और ये दीर्घ है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जो है 6 स्वर वर्ण का काम है। लेकिन यदि हम लोग संस्कृत को लेकर के चलें, ठीक है, संस्कृत को लेकर के चलेंगे, तो ये दीर्घ में 4 हो जाएंगे, और हर्षवर दीर्घ दोनों को यदि मिला के चलेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 8। अब आगे हम लोग चलते हैं। संस्कृत में एक और जो है स्वर वर्ण है, वो है लिरी। लिरी तो इसकी ओर अभी हम लोग नहीं जाते हैं, और इस तरह के प्रश्न हिंदी में मुझे नहीं लगता कि पूछे जाएंगे, इसलिए कभी होगा तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, ये हर्षव है, ये दीर्घ है, फिर जो है ये हर्षव है, ये दीर्घ है, ये हर्षव है, ये दीर्घ है, ये हर्षव है, और ये दीर्घ है। और हर्षव मिलकर जो दीर्घ ध्वनि बन जाती है वही तो दीर्घ संधि है। यहाँ पर पितरी में रीन जो है जुड़ गया तो पितरीन हो गया, इसी यही तो दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि के लिए आप लोग पिछली वीडियो देखिए, वहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। आगे हम लोग आज गुण संधि की ओर चलते हैं। अभी हम लोग जो है लिख रहे थे स्वर वर्ण, इसी में सब कुछ है। संधि जो है सब कुछ इसी में है, आगे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि इसी को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी संधियां मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे दीर्घ जो है वर्ण कौन कौन है स्वर वर्ण में, तो ये दीर्घ वर्ण है, ये सब दीर्घ वर्ण है। अब जो है व्याकरण में जो है, हिंदी व्याकरण बोलिए, संस्कृत व्याकरण बोलिए, उसने गुण स्वर किसे माना, तो गुण स्वर जो है, गुण स्वर वर्ण जो है वो है ए और औ। जिस प्रकार से दीर्घ स्वर है उसी प्रकार से ये गुण स्वर है। पाणिनि ने इसे गुण स्वर माना। क्यों माना? क्योंकि जो है इसमें जो है इन वर्णों से इसमें कुछ विशेषता है। इसमें क्या विशेषता है, इस चीज को मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसमें क्या विशेषता है, ये जो अ है इन्हीं में से बना है। ये जो ए देख रहे हैं ये इन्हीं वर्णों में से बना है ये, और एक विशेष रूप ले लिया इन्होंने, अपने अंदर एक विशेषता ला ली इस स्वर वर्ण ने। क्या विशेषता लाई आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए ओ और ई, ये दोनों जब ध्वनि या फिर आ ई कहिए या फिर और दीर्घ ई कहिए या फिर आ हर्ष ई कहिए, जब ये
दोनों का मेल होता है, दो स्वर वर्णों का मेल होता है, आ, ओ और ह्रस्व ई। ये ह्रस्व हो गया, ये भी ह्रस्व हो गया। तो दो अलग अलग जो है जाति के स्वर वर्ण है। ये अलग जाति के स्वर वर्ण है और ये अलग जाति के स्वर वर्ण है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो सबकी अपनी अपनी जातियां आपको मिल जाएंगी। ये इसकी जाति का है, ये इसकी जाति का है, ये इसकी जाति का है, ये इसकी जाति का है। और जब दीर्घ संधि में आप देखिएगा क्या होता है, अपनी ही जातियों में मेल होता है और दीर्घ यानी बड़ा रूप ले लेता है। लेकिन गुण संधि में ऐसा नहीं होता है। गुण संधि में अलग जातियों से मेल होता है, स्वर वर्ण की अलग जो श्रेणी है उसमें मेल होता है और एक विशेष वर्ण बनते हैं। जैसे कि ये अ और ह्रस्व ई, ये दोनों जुड़ा तो बन गया ए। आ और ह्रस्व ई, ये दोनों जुड़ा तो बन गया ए। अ दीर्घ ई, ये दोनों जुड़ा तो बी बन गया ए। आ और ह्रस्व ई, ये दोनों जुड़ा तो बी बन गया। अब हम लोग समझ गए होंगे कि ये विशेष वर्ण कैसे है और इसे गुण क्यों कहते हैं। देखिए इसमें विशेष चीजें तो आ रही हैं। दीर्घ संधि में क्या हो रहा था कि अपनी जातियों से मिल करके मेल होकर के दीर्घ रूप धारण करता था। जैसे कि मैंने बताया भी था, शिव जोड़ आलय शिवालय, विद्या जो आलय विद्यालय, इसमें आ ही तो आ रहा था, अपने जातियों का ओ आ या फिर आ रहा था। लेकिन इसमें जो है कुछ विशेष जो है अलग अलग स्वर ध्वनियां हैं और ये दोनों जुड़ करके एक नया, ना ही इसकी जाति का ना ही इसकी जाति का, ये दोनों जुड़ करके कोई अपनी जाति का नहीं बना रहा है, किसी अन्य श्रेणी को जो है उत्पन्न कर रहा है। वही तो गुण संधि है। अब यदि आप लोगों को पूछा जाए कि ऐसा संभव है, इस तरह की चीजें होती है, प्रकृति में भी इस तरह की चीजें होती है, यदि आप चाहेंगे कि जो है कुछ विशेषता आए आपके अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ विशेष जो है क्षमताओं को समाहित करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं तो एक अच्छा छात्र हूँ, तो मेरी तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ है कि मैं एक बहुत अच्छा छात्र हूँ। लेकिन आप यदि चाहेंगे कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता हूँ, तो उसके लिए आपको जो है उस स्तर की चीज़ें करनी पड़ेगी। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो एक विशेष जो है आपकी व्यक्तित्व बोले या फिर पर्सनालिटी सामने आएगी, तो उसी को कहेंगे गुण, और व्याकरण की भाषा में उसे ही गुण संधि कहा गया। तो दो अलग अलग स्वर वर्ण की जो है जातियां हैं और एक अन्य स्वर वर्ण यह बना रहा है, यही गुण है। अब ओ की बात करते हैं, तो ये भी दो अलग अलग स्वर वर्ण से बने हैं। किससे बने हैं भाई, तो अ ह्रस्व से, ह्रस्व उ से, आ ह्रस्व से, ह्रस्व उ से, और दीर्घ उ से, अ ह्रस्व उ, माफ कीजिएगा, हाँ, और दीर्घ उ से, फिर आ
दीर्घ। ये दो अलग स्वर वर्ण जब मिलते हैं तो इसकी ध्वनि इस प्रकार हो जाती है, ओ हो जाती है। अब हम लोग शब्द भी लेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इन्हीं जो है वर्णों से आगे स्वर वर्ण बने हैं, इसीलिए यह गुण कहलाता है। जैसे ही अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, उसके बाद ही ए आएगा, क्योंकि अब इन्हीं से जो है इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो ए और फिर औ, ए की बात नहीं करेंगे, ए की बात आगे करेंगे। ए और ए अपनी जाति है, एक तरह की जाति है, तो वे उनमें गुण नहीं है। ए गुण है लेकिन ए गुण नहीं है। ए गुण है लेकिन ए गुण नहीं है। ओ गुण है लेकिन औ गुण नहीं है। यह किस प्रकार नहीं है वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि दो अलग अलग स्वर वर्ण से एक नया स्वर वर्ण बन रहा है, वो है ओ। यहां भी ओ, यहां भी ओ। तो यही गुण है, यानी एक विशेष वर्ण का बनना, एक विशेष स्वर वर्ण का बनना ही गुण है। व्याकरण शास्त्र ने इसे ही गुण माना है। तो ये दो ही गुण स्वर वर्ण हैं। इस प्रकार से हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, उसी प्रकार से ये दोनों क्या हैं, गुण स्वर वर्ण हैं। और जहां पर परिणाम स्वरूप ये ध्वनि उत्पन्न हो वहां पर गुण संधि होगा। जहां पर भी मेल होकर के ये स्वर उत्पन्न हो वहां पर गुण संधि हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ शब्द हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग एक शब्द लेते हैं, जैसे कि है रमा जोड़ ईस। रमा जोड़ ईस। अब जब हम इसे वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसके अंत में आएगा आ, और यहां पर दीर्घ ई तो दिख ही रहा है। जब ये दोनों जुड़ता है तो इसके बदले में कौन सी ध्वनि आएगी, ये ध्वनि आएगी, यही ध्वनि तो आएगी। क्योंकि देखिए यहां पर आप देखिए आ, और दीर्घ यहां पर है, यहां पर भी देखिए आ और दीर्घ ही है। तो जब यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाए तो ए ध्वनि उत्पन्न होती है और इसका संधि इस प्रकार से हो जाएगा, रमा जोड़ ईस हो जाएगा रमेश। जब हम लोग मात्रा के रूप में लिखते हैं तो उस पर जो है एक जो है डंडी देना पड़ता है, तो ये हो जाएगा रमेश। अब रमा जोड़ इस शब्द का यदि हमें अर्थ देखना है तो इसका अर्थ हो जाता है रमा के पति। रमा यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पति। इस मतलब पति भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है, बड़ा भी होता है। तो इसका अर्थ ये सारे हो गए। इस मतलब ईश्वर भी होता है, तो इसका अर्थ 3-4 हो गया आपका। एक हो गया बड़ा, श्रेष्ठ, और पति या फिर ईश्वर बोलिए। तो रमा जोड़ ईस हो गया रमेश। रमेश किस प्रकार हुआ, क्योंकि यहाँ पर आ और दीर्घ ई ये दोनों का मेल हो गया, और जब दो अलग जाति के स्वर वर्ण मिलेंगे तो क्या होगा, गुण होगा, गुण संधि हो जाएगा। तो गुण संधि जो है
गुण संधि में ये भी शर्त है कि जो है इस प्रकार से जो है मेल होना चाहिए, ओ के साथ इसका मेल होना चाहिए हर्षवी, या फिर आ के साथ हर्षवी होना चाहिए, ओ के साथ दीर्घी होना चाहिए, या फिर आ के साथ दीर्घी होना चाहिए, क्योंकि यही वर्ण से जो है इसी स्वर वर्ण से ए बना है। अब आगे देख लेते हैं, एक और शब्द देख लेते हैं। महा जोड़ ईस, महा जोड़ ईस, बताइए इसमें कौन सी संधि होने जा रही है। इसमें भी दीर्घ है, यहाँ पर दीर्घ है, और यहाँ पर ये भी दीर्घ है, लेकिन दोनों अलग अलग जाति का स्वर वर्ण है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गुण हो जाएगा ये दोनों मिलने के बाद, और क्या हो जाएगा, ये मिलने के बाद एक ही ध्वनि आएगी, तो हो जाएगा महा जोड़ ईस, क्या हो जाएगा, महेश। महा जोड़ ईस क्या हो जाएगा, महेश, क्योंकि यहाँ पर गुण हो रहा है, दो अलग अलग जाति के स्वर वर्ण मिल रहे हैं, तो हो जाएगा आपका महेश। जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में आ आएगा, यहाँ पर दीर्घी है। महा जोड़ ईस, इस मैंने बताया था श्रेष्ठ या फिर ईश्वर। महा मतलब महा का अर्थ तो सबसे बड़ा होता है, तो इस मतलब ईश्वर, यानी सबसे बड़े ईश्वर है ना, सबसे मुख्य ईश्वर, तो क्या हो गए, महेश हो गए, है ना। महाजोड़ ईस महेश, भोलेनाथ को बोलते हैं महेश। तो महेश शब्द में गुण संधि है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग स्वर वर्ण की जातियों का मेल होकर के एक अन्य स्वर बना है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं एक और शब्द, गण जोड़ ईस। गण जोड़ ईस क्या हो गया, गणेश हो गया। जब गण शब्द का हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसके अंत में जो है अ आता है। जब गण शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसके अंत में अ आएगा, और यहाँ पर दीर्घ ई है, तो अ के अंत में आया और यहाँ पर दीर्घ ई। तो देखिए यहाँ पर अ है और दीर्घ ई है, एक ही ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर गण जोड़ ईस हो गया गणेश। अब आगे हम लोग ये दूसरे कॉलम में आते हैं। ये भी गुण संधि का ही रूप है, क्योंकि ये दो स्वर जो है गुण में आता है, इसे गुण स्वर भी कहते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए महा जोड़ उत्सव। महाजोड़ उत्सव का जब हम लोग संधि करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, हर्ष उ, आ और हर्ष उ आ रहा है। और जब दो अलग अलग जातियों के स्वर वर्ण हो तो क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों का जब मेल होगा तो ये गुण नहीं होगा, ये स्वर नहीं होगा, बल्कि ये स्वर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ के साथ हर्ष उ है, ओ के साथ ई या फिर दीर्घ ई नहीं है, तो इसका हो जाएगा ओ। आ और हर्ष उ मिलने के बाद इसका जो है
ध्वनि इसकी जो होगी वो होगी ओ। तो महाजोड़ उत्सव हो गया महोत्सव। अब फिर हम लोग ले सकते हैं रंग जोड़ उत्सव, रंगोत्सव। एक और शब्द ले सकते हैं रंग जोड़ उत्सव, रंगोत्सव। रंग जोड़ उत्सव, रंगोत्सव। यहाँ पे जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अ आएगा, और यहाँ पर क्या है हर्ष उ है। अ और हर्ष उ जब मिलेगा तो अ हो जाएगा। ध्यान बस इतना रहे कि गुण जो होता है, गुण संधि जो होती है उसके क्रम में अंत में जो है अ आ रहना चाहिए, और फिर जो है शुरुआती जो वर्ण है यानी दूसरे पद का यानी दूसरे शब्द का उसमें हर्ष उ या फिर दीर्घ उ रहना चाहिए। ये चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, तभी गुण होगा, क्योंकि यही दो स्वर वर्ण से जो है गुण स्वर बना हुआ है। तो रंग जोड़ उत्सव, रंगोत्सव, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और कहीं कुछ नहीं है, आपको स्वर वर्ण देखने हैं, जितने भी स्वर वर्ण हैं अ आ ह्रस्व इ दीर्घ इ, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व इ दीर्घ इ। क्योंकि दीर्घ इ संस्कृत में नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका मेंशन कर दूं। माफ कीजिएगा, हिंदी में नहीं है, संस्कृत में है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका उल्लेख कर दूं। तो दीर्घ इ, और उसके बाद जो है फिर आता है ए, और जब ए जहां से शुरू होता है वहां से गुण शुरू हो जाता है। अभी तक निर्माण कैसे हुआ है मैंने बता दिया आपको। अ ह्रस्व इ, आ ह्रस्व इ, या फिर अ दीर्घ इ, या फिर आ दीर्घ इ। इन चारों में से कोई एक साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका गुण संधि हो जाएगा। इन चारों में से एक साथ कोई भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है हमें, रंग जोड़ उत्सव, रंगोत्सव। रंगोत्सव जो है होली को कहा जाता है, होली को हम लोग रंगोत्सव मानते हैं, तो होली के जगह पर रंगोत्सव का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो में जो है हम लोगों ने अच्छी खासी चर्चा कर ली गुण संधि पर, और गुण संधि का निर्माण किस प्रकार से हुआ है इस चीज पर आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मैंने आप लोगों को बताया, और गुण संधि कहीं और से नहीं आया है। आप जो बचपन में आप लोगों ने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण की अभी बात नहीं कर रहे हैं, व्यंजन संधि में नहीं जा रहे हैं, स्वर वर्ण में जा रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा है संधि का स्वर रूप, संधि का स्वर रूप यानी संधि का स्वर संधि रूप, और स्वर संधि के भी जो है 5 रूप हैं। देखिए किस प्रकार से शाखाएं निकली हुई है, ब्रांचेस निकली हुई है। पहला ये स्टेम है मान के चलो, और फिर जो है इस तरह से शाखाएं निकलती जा रही हैं। संधि, फिर स्वर संधि, और स्वर संधि के अंतर्गत जो है पहला दीर्घ संधि हम लोगों ने पढ़ा, आज हम लोगों ने गुण संधि पढ़ लिया। और दीर्घ संधि किस प्रकार से होता है और गुण संधि किस प्रकार से होता है, यह आपका जो है बिल्कुल आपकी जो है जो वर्णमाला है, स्वर वर्ण, जब उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यहीं पे तो गुण है, ए और ओ तो गुण है, ओ हर्ष है, आ दीर्घ है, हर्ष ई जो है इसको तो हम लोग हर्ष ई पढ़ते ही हैं, हर्ष दीर्घ ई, ये तो दीर्घ है ही, हर्ष उ, फिर दीर्घ उ, फिर हर्ष री, दीर्घ री। ये जब खत्म हो जाए उसके बाद फिर जो है गुण आना शुरू होता है, जो कि हम लोग गुण बोलते नहीं है, लेकिन ये गुण इसलिए है कि इसमें 2 अलग अलग स्वर वर्ण की
जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस विषय को संधि के गुण संधि रूप को आप लोगों ने समझ लिया। आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि चैनल प्रमोट हो। और जब इसका प्रमोशन होगा, चैनल का प्रमोशन होगा, तो मैं और भी बहुत सारे विषयों को लाऊंगा, और भी मेरी उत्साह बढ़ेगी और मैं इस पर और भी ज़्यादा काम करूंगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप सबसे पहले वीडियो को देखिए, वीडियो से लाभ लीजिए। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो है बातों को बिल्कुल विस्तृत करके बता रहा हूँ। इसमें यदि आपको थोड़ा समय भी देना पड़े तो आप लोग धैर्यपूर्वक दीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं नीलांशु कुमार सिंह आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।